प्रलय काल के बाद केवल वो सर्वव्यापी परमात्मा ही शेष रहता है। इसलिए उसका एक नाम शेष अनंत भी है। उसी से विष्णु आदि असंख्य देवगण उत्पन्न होते हैं। जैसे सूर्य से असंख्य किरणें और समुद्र से अंतहीन लहरें और बुलबुले, तथा उसी परम ब्रह्म से अनंत विश्व और आत्माएं उत्पन्न होती हैं। मनुष्य जब अन्न धन शक्ति के अभाव में होता है, तब वह एक एक कण के लिए सृष्टा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है। और जब इन्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर लेता है, तो इनका दुरुपयोग और अपमान करता है। और ऐसा करने से वह फिर से भाग्यहीन बन जाता है। एक बार कैलाश पर कोई उत्सव था। सब तैयारियां हो चुकी। भोजन का प्रबंध नहीं हो पाया था। शिवगणों ने जगदम्बा पार्वती को कहा, माता, भोजन की व्यवस्था हमसे नहीं हो पाई। उस विषय में हम भूल ही गए। तब देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और वहां आए हुए सभी देवताओं को, सिद्धों को, ऋषियों को, शिवगणों को पर्याप्त भोजन वितरित किया। सब बड़े प्रसन्न हुए। उन देवगणों ने उस भोजन का बहुत सा हिस्सा जूठन के रूप में छोड़ दिया और देवी पार्वती ने देखा, ये इतना अन्न प्रत्येक व्यक्ति ने छोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने विचार किया, ये लोग अन्न के महत्व को नहीं समझते। तभी कैलाश क्षेत्र में कुछ चांडाल स्त्रियां प्रवेश करने जा रही थीं और देवगणों ने और देवियों ने उनको रोक दिया। आप लोग अपवित्र हो, निम्न जाति से हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कैलाश के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने की। उन चांडाल स्त्रियों ने कहा, हम देवी पार्वती के दर्शनों को आए हैं और ये भोग उनको लगाने के लिए लाए हैं। देवगणों ने देखा, ये तो झूठा भोजन है,
कहा समाज में हमें जूठा भोजन ही खाने को मिलता है, वो ही हम देवी पार्वती को अर्पित करने के लिए बड़े भक्ति भाव से लाए हैं। आप उनसे कहिए कि वो हमसे मिलें और हमारा ये नैवेद्य भक्तिपूर्ण ये प्रसाद ग्रहण करें। उन देवगणों ने उनको तरह तरह से अपमानित किया। ये जूठा भोग तुम देवी माता को लगाओगे, और तभी वहां पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने वो जूठा प्रसाद उनका ले लिया। देवगणों को कहा, तुम लोग अपने शक्ति के अभिमान में, देव जाति के अभिमान में, और क्योंकि तुमको सब संपदाएं, अन्न धन शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए तुम अन्न का भी अपमान करते हो।